हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं अमन टेरेस गार्डन। तो फ्रेंड्स, हम आज आपके साथ में अपने कटिंग्स का अपडेट देने वाले हैं जो कि हमने फरवरी मंथ में आपके साथ लगाई थी। तो हम आपको दिखाएंगे कि हमने कौन कौन सी कटिंग लगाई हैं और हमारी कौन कौन सी कटिंग सक्सेसफुल हो गई हैं। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज आपको दिखाते हैं कि हमने कौन कौन सी कटिंग्स लगाई थी और कौन कौन सी कटिंग हमारी सक्सेसफुल हो गई है। तो वीडियो में सबसे पहले हम बताएंगे आपको ये वाली, जो कि है अल्टरनेट लेंथरा, जो कि हमने फरवरी मंथ में आपके साथ में लगाई थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी सी इसकी कटिंग्स बन करके रेडी हो गई हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा एक और मेरा प्लांट रेडी हो चुका है। ये देखिए, उसी के साथ हमने फिर दूसरे कंटेनर में लगाई थी ये मॉन्स्टेरा की कटिंग, जो कि एक वैरायटी, बहुत ही सुंदर सी वैरायटी है ग्रीन वाली, और इसको इंडोर भी लगा सकते हैं आप। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी इसी तरीके से हमने छोटे से गमले में लगाई थी और ये बहुत ही सुंदर सी बन करके तैयार हो चुकी है। तो ये भी हमारा एक और पौधा रेडी हो चुका है। उसके बाद फिर हमने अगले कंटेनर में लगाई थी ये कोलियस का प्लांट। ये देखिए फ्रेंड्स, इस वैसे तो मैंने कोलियस बहुत सारे लगा रखे हैं, पर इसको ऐसे ही मैंने टिप कटिंग करके लगा दी थी, जो कि ये देखिए कितनी सुंदर सी इसमें नई नई ग्रोथ होने लगी है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मेरा प्लांट एक और बन करके रेडी हो चुका है। तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। उसके बाद अगला प्लांट है फ्रेंड्स मेरा ये जेट्रोफा का। ये देखिए, इसको भी मैंने इसी तरीके से छोटे से कंटेनर में लगाया था। ये देखिए, और इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये न्यू न्यू शॉट्स भी निकलने लगे हैं और काफ़ी सारी इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। ये देखिए, ये देखिए, ये न्यू न्यू शॉट्स इसमें निकलने लगे हैं ये यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी सी फ्लावरिंग इसमें होने लगी है। और ये मैंने इसकी 2 कटिंग लगाई थी और दोनों ही मेरी सक्सेसफुल हो गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। हालांकि मेरी ये जो मैंने हर श्रृंगार की कटिंग लगाई थी, इनमें अभी तक कोई ग्रोथ नहीं हुई है, ना तो इनमें फुटाव आया है और ना ही इनमें कोई ग्रोथ हुई है। लेकिन मैंने इनको रहने दिया है क्योंकि इनकी ये जो स्टम है ये अभी हरी है, तो इसलिए मैंने इनको हटाया नहीं है। देखते हैं क्या होगा आगे। उसके बाद मेरा अगला प्लांट है कटिंग से लगाया हुआ पर्सलेन का। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी भी मैंने छोटी छोटी सी कटिंग लगाई थी, कहीं से लेकर के आया था मैं, और बहुत ही सुंदर सी इसकी कटिंग्स ग्रो हो गई हैं। तो ये भी मेरा प्लांट रेडी हो चुका है। उसके बाद फिर से मैंने अगले कंटेनर में कटिंग लगाई थी ये स्वीट पोटैटो वाइन। ये देखिए फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो हुई है और बहुत ही सुंदर से इसमें फुटाव आने लग गया है, और मेरा एक और से अलग से प्लांट बन करके रेडी हो चुका है। इसका मदर प्लांट मेरा ये वाला है, जो कि मैंने इस तरीके से एक हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है, और उसकी ही मैंने कटिंग लेकर के यहाँ पर ग्रो की थी, जो कि बहुत सुंदर से इसमें ग्रो हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक और प्लांट बन करके रेडी हो चुका है। उसके बाद फिर से मैंने ये विंका, जो सदाबहार होता है, एक ये वाइट वाला है और एक ये पिंक वाला है, जो कि देसी है। इन दोनों की मैंने कटिंग ग्रो की थी, और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है और बहुत ही सुंदर सा मेरा 2 प्लांट बन करके रेडी हो चुके हैं। तो इसको भी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर से मेरा अगला प्लांट है ये पत्थर चट्टा का। ये देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो इसके मेरे पास 3-4 प्लांट हैं, बट ये मैंने इसको ऐसे ही आपको दिखाने के लिए फरवरी मंथ में ग्रो किया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी काफ़ी अच्छी सी इसमें ग्रोथ आने लगी है और मेरा एक और सा प्लांट रेडी हो चुका है। ये मैंने इस तरीके से वेस्ट कंटेनर में लगाया था, और ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे से इसमें बेबी प्लांट भी निकलने लगे हैं। ये एक और ये दो प्लांट इसमें बेबी प्लांट भी निकले हैं, और बहुत ही सुंदर से मेरा प्लांट बन करके रेडी हो चुका है। उसके बाद से फिर मैंने ये इस तरीके से एक वेस्ट पॉली बैग में ये यूफोर्बिया मिली की कटिंग लगाई थी, जो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी काफ़ी अच्छी सी पत्तियाँ आने लगी हैं, न्यू न्यू ग्रोथ इसमें होने लगी। ये देखिए, नई नई पत्तियाँ इसमें आ रही हैं, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी रूट्स हैं। ये देखिए, जो भी बहुत ही अच्छी सी डेवलप हो चुकी हैं। ये देखिए, ये इसमें रूट्स से निकलने लगी है, और बहुत ही अच्छा सा मेरा प्लांट बन करके रेडी हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, और भी कटिंग से मैंने ग्रो कर रखी हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी कटिंग से मैंने एक एक इसी तरीके से पॉली बैग में मैंने डेविल्स बैकबोन की जो ग्रीन वाली वैरायटी होती है उसी की कटिंग मैंने ग्रो की थी। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा मेरा प्लांट है और एक और नया प्लांट बन करके रेडी हो चुका है। नीचे से भी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, काफ़ी न्यू न्यू पत्तियाँ इसमें निकलने लगी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद इसी तरीके से एक वेस्ट कंटेनर में मैंने पर्पल हार्ट की कटिंग ग्रो की थी। ये देखिए फ्रेंड्स, वैसे मैं ग्रो करता रहता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कितना अच्छा सा प्लांट डेकोर बन करके रेडी हो चुका है और ये बहुत ही सुंदर सा दिखता है। अभी भी आप इसको लगा सकते हैं। तो उसके बाद फिर से मैंने एक वेस्ट टूटी सी कंटेनर में बहुत सारी पर्सलेन की कटिंग्स ग्रो की थी। इसमें दो वैरायटी के हैं, एक येलो वाला है और एक रेडिश कलर वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत सुंदर सा है। ये इसकी मैं कहीं से कटिंग मांग करके लेकर आया था और बहुत ही सुंदर सा मेरा प्लांट बन करके रेडी हो चुका है। तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। उसके बाद फिर मेरा अगला प्लांट है, कटिंग से ही ग्रो किया था मैंने आपके साथ में, वो है ये देसी ग्लांचो। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी भी मैंने फ्लावर्स बंच कट किए थे जो कि सूख गए थे, उन्हीं को मैंने एक इस तरीके से वेस्ट कंटेनर में लगा दिया था, जो कि देखिए आपके सामने बहुत सारे इसमें न्यू न्यू ग्रोथ होने लगी हैं और बहुत ही सुंदर से मेरे बहुत सारे प्लांट बन करके रेडी हो चुके हैं। तो इनको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत अच्छा पौधा है और आप इनको पूरे साल में कभी भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर से ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही बंचेस में फ्लावरिंग करते हैं। तो उसके बाद फिर मेरा अगला प्लांट है कटिंग से ग्रो होने वाला, ये बेबी टियर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर सा मेरा बेबी टियर का प्लांट है और इसकी कटिंग्स में भी कहीं से मांग करके लेकर आया था और बहुत ही सुंदर सा मेरा प्लांट है। इसकी कटिंग मैंने एक से 2-3 कंटेनर में लगा रखी है। एक यहाँ पर है, एक ये यहाँ पर है और एक इस वाले कंटेनर में है, ये यहाँ पर है। तो ये भी बहुत सुंदर सा मेरा प्लांट बन करके रेडी हो चुका है कटिंग से। तो इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। उसके बाद फिर मेरा कटिंग से ही लगने वाला प्लांट है फ्रेंड्स, ये मनी प्लांट, जो कि वेरिएशन वाला है। इसको भी मैंने कटिंग से ही आपके साथ में फरवरी मंथ में ग्रो किया था, इसी तरीके से छोटे से पॉली बैग में। और ये देखिए इसकी कितनी सारी रूट्स निकल चुकी हैं। ये यहाँ पर ये देखिए बहुत सारी रूट्स इसमें आ गई हैं और इसमें अब नई न्यू ग्रोथ होने लगी है। तो ये भी बहुत सुंदर सा प्लांट है, इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। उसके बाद फिर मेरा कटिंग से ही लगाया हुआ अगला प्लांट है फ्रेंड्स, ये अजवाइन का प्लांट। ये देखिए कितना सुंदर सा प्लांट है और इस तरीके से एक वेस्ट डिस्पोजेबल ग्लास में लगा रखा है और इसकी भी रूट्स आप देख सकते हैं कितनी सारी रूट्स इसमें आ गई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर सा है और ये काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू पे रखता है। तो फ्रेंड्स इसको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। उसके बाद अगला प्लांट है मेरा ये कोलियस का। ये देखिए फ्रेंड्स, तो जैसा मैंने आपको बताया अभी पहले कि मैं कोलियस की कटिंग्स यहाँ वहाँ ग्रो करता ही रहता हूँ, क्योंकि कोलियस प्लांट जो होता है और बहुत ही सुंदर सा दिखता है और आपके गार्डन में काफ़ी सारे कलर्स ऐड करता है। तो एक प्लांट यहाँ पर है मेरा और एक प्लांट वहाँ पर है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पर है। तो कोलियस की कटिंग्स में ग्रो करता ही रहता हूँ। तो ये मैंने 2-3 कंटेनर में लगा रखे हैं। उसके बाद मेरा अगला प्लांट है यही डेविल्स बैकबोन की एक वैरायटी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक फ्लावरिंग भी हो ही रखी है अभी। ये देखिए एक छोटा सा फ्लावर से ब्लूम किया है जो बहुत देखने में बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। ये देखिए, और इसी में मैंने बेबी टियर्स की 2 कटिंग ग्रो की, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और एक ये रियो का प्लांट लगा रखा है जो कि मदर प्लांट से साफ़ सफाई करते समय मेरे हाथ से टूट गई थी, तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो रखी है और बहुत ही सुंदर सुंदर सी इसमें पत्तियाँ निकलने लगी हैं। देखिए इसमें न्यू न्यू ग्रोथ भी होने लगी हैं। तो ये मेरा एक और प्लांट्स रेडी होकर तैयार हो चुका है। उसके बाद फिर मेरा अगला प्लांट है कटिंग से ग्रो होने वाला, ये स्पाइडर प्लांट। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मदर प्लांट मेरे पास ये वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, जिसको मैंने हैंग कर रखा है और इसी के लटकते हुए पप्स को मैंने तोड़ करके इसमें लगाया था। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें काफ़ी सारे प्लांट मेरे बन करके हो चुके हैं। एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये यहाँ पर है। मतलब कि 2-3 प्लांट इसमें बन करके रेडी हो चुके हैं जो कि बहुत ही सुंदर से दिखते हैं फ्रेंड्स। तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं कटिंग से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ प्लांट जो कि मैंने कटिंग से ग्रो कर रखे हैं और भी कुछ हैं उधर रखे हुए हैं। तो इन सारे प्लांट्स को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये एक विंका है सदाबहार की कटिंग, जिसको भी मैंने ऐसे ही पिंच करके इसमें लगा दिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी काफ़ी अच्छी सी न्यू न्यू ग्रोथ इसमें होने लगी है। तो उसके बाद मेरा कटिंग से ही लगने वाला अगला प्लांट है ये मॉसरोज, 9 o'clock, पोर्चुला का, 9 बजिया, ऑफिस टाइम। ये देखिए फ्रेंड्स, इन सब की कटिंग, इसके मेरे पास 4 से 5 कलर हैं। हालांकि इसके मेरे पास 2 कलर अभी ख़त्म हो गए हैं, पता नहीं कैसे पर अब ख़त्म हो गए हैं वो।
तो अब फुल खिलेंगे तो देखेंगे कि कौन सा कलर हमारे पास नहीं है, तो उसको भी हम गार्डन में लाके ऐड करेंगे। तो ये इन सारे की कटिंग्स हैं जो कि मैंने लगाई थी आपके साथ में फरवरी मंथ में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इनमें काफ़ी अच्छी सी ग्रोथ इसमें भी स्टार्ट होने लगी है। और तो ये सारे प्लांट्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं फ्रेंड। तो यदि आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इन विच अमन टेरेस गार्डन। धन्यवाद।